तो हेलो दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा सर। आज सैटरडे स्पेशल में हम करेंट अफेयर को पढ़ेंगे। करेंट अफेयर के एक भाग में हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 को देखते हैं और अभी जो पढ़ाई का अति बदला है मॉडल, उसी को देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 और यह जब तक कोई शिक्षा नीति में बदलाव नहीं आएगा तब तक यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहेगा। तो इससे ज्यादा कहीं से पूछने वाला नहीं। अभी जो स्टेट का एग्जाम होने वाला है या फिर सीटेट का एग्जाम होगा, वहां पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा स्टेट और सीटेट के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें बदलाव हुआ है और बदलाव हुआ है तो देखते हैं कैसे कैसे क्या हम लोग। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति, किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी है। कितना साल पुराना है? यानी इससे पहले 1986 में ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में। जो शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है। प्रतिस्थापित मतलब मंत्रालय को बोलते हैं ह्यूमन संसाधन को रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको? मिनिस्ट्री। यानी चलिए हो गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ध्यान में रखना है। क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRDM। और इसी से एक संबंधित है। इस संगठन का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ओ लग जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा HRDO। क्या हो जाएगा? HRDO। HRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री हटा देंगे, क्या हो जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मिनिस्ट्री संस्था है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मानव संसाधन विकास के द्वारा बोला गया कि पहले जो पढ़ाई हो रहा था जिस मॉडल के अनुसार, वो अब मॉडल को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा तरीका को बदलेंगे। और उसके मेन अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। जो 34 साल पुराना नया शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है, मतलब उसके बदले में बदलेगी। प्रतिस्थापित करना मतलब इसके बदला में स्थान पर ये होगा। तब बोलो एक तो पुराना शिक्षा नीति इससे पहले कब लागू हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 86। अब 34 साल के बाद पढ़ाई के टर्म को क्या किया गया है? क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले सामान आ चुके हैं। कंप्यूटर से पढ़ना हो रहा है, लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल आ गया है, तरह तरह के वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ रहे हैं। इसलिए इस शिक्षा नीति को क्या किया है? बदला है। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अगला लाइन क्या है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। किसके? तो उस वक्त जब ये बन रहा था, ये नया शिक्षा नीति 29 मई ये कब बन रहा था? 29 जुलाई 2020 को जब बन रहा था। तो उस वक्त इसरो के प्रमुख कौन थे? के कस्तूरी रंगन। और अभी पूछेगा अगर आपसे तो सोमनाथ। अभी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सोमनाथ। तो पूछेगा कि वर्तमान में कौन है तो एस सोमनाथ। आप किससे पूछेगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और उस वक्त प्रमुख कौन थे? के कस्तूरी रंगन। बात समझ आ रहा है? और उससे पहले के सिवन। इसके पहले कौन थे? के सिवन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तैयार किया गया कब? मई 2019। यहाँ से इसरो से आप सबका क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन, आई से इंडियन, स्पेस, एस से स्पेस, आर से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो आपको याद रखना है बेंगलोर। कहाँ है भाई? बेंगलोर।
तो वैज्ञानिक पद्धति को ज्यादा अति महत्व दिया गया है, तो ध्यान में रखना है। चलिए आगे, याद हो गया? बोलो यही। उस वक्त पर प्रमुख कौन थे? नई शिक्षा नीति बन रहा था तो कस्तूरी रंगन। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर। इसरो का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़े। हमारे देश में कई बार शिक्षा नीति अपनाया गया है? 3 बार। एक बार 1968 में कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, 1986 में और 2019 में हुआ। तो यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत का कैमा शिक्षा नीति है सर? तीसरी शिक्षा नीति है। कैमी शिक्षा नीति है? तीसरी छूट गया है, तो याद रखना है। 1968 1986 के बाद वो है यहाँ कैमी शिक्षा नीति है, तीसरी स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत करने का मतलब क्या है? कि देश आजाद होने के बाद है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आएगा ना, तब पूछेगा कि कैमी शिक्षा नीति है अभी भारत की तीसरी है। कब लागू हुआ है? 2019 में शुरुआत हुआ है ना, 20 में। और बना कब है? 19 में। बना कब है? तो 2020 में। और लागू कब से हुआ है? 2020 से। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट ये मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। पहले नाम आता था इसका क्या? मानव विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब क्या बोला गया इसको? सीधे शिक्षा मंत्रालय। बात समझ गया डायरेक्ट। अब इसके आधार पर, शिक्षा मंत्रालय के आधार पर प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हो गया? रमेश पोखरियाल निशंक। यही पूछता है। अब पूछेगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम है, तो वो आ जाएगा। तो कौन आ जाएगा? अबुल कलाम। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ आ गया कि नया शिक्षा नीति के तहत प्रथम शिक्षा मंत्री कौन कहलाएंगे? नया शिक्षा नीति 2019 के तहत प्रथम शिक्षा मंत्री बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, वहां बोला अबुल कलाम। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नए शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर, यानी 10+2 बोला गया है, इसके आधार पर इंटर को ये नहीं बोलते हैं 10+2 के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है? 5 3 3 प्लस 4 मॉडल लागू किया। यानी पहला से लेके कैमा तक? पांचवा से फिर 3 क्लास बढ़ेंगे तब 8वां तक, और फिर 8वां से 3 11 तक, और 11 से एक के बाद 11वें से सब हो जाएगा। कै साल का कोर्स? 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? यानी 12th का बोर्ड हट जाएगा लगभग में। इस अनुसार में 12th का बोर्ड हट सकता है, या फिर 3 साल में एक के बाद एग्जाम हो जाएगा 11th। समझ आया? बोर्ड के रूप में। तो 5 पहला 5 फिर 3 8वां तक, फिर 3 11 फिर 4 15 साल। यानी इसके अनुसार तो लग रहा है कि 12th हटेगा। नहीं हो गया? 11वें में बोर्ड हो सकता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो हमारा शिक्षा मॉडल अब क्या बन गया है? 5+3+3 4। ये याद रखना जरूरी है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। शिक्षा के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, या जो गांव में बोला जाता है उसको बोलते हैं कौन भाषा? स्थानीय भाषा। या अगल बगल के लोग पूरे बोलते हैं तो उसको बोला जाता है कौन भाषा? तीनों बात एक ही है। 5वां तक आपको किसमें पढ़ाना है? मातृभाषा में, जो आप बोलते हैं घर में। लेकिन हम लोग नाम बच्चा का कहाँ लिखवा देते हैं? प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम वाला में। उसको अगर स्टूडेंट बनाना है या बेहतर बच्चा बनाना है किसी को, तो 1 to 5 तक क्या पढ़वाए आप? हिंदी मीडियम, जो आपका भाषा है। 6ठा से आप इंग्लिश में पढ़वाइए, 10वां आप जहां तक पढ़वाइए, होम ट्यूशन डाल दीजिए। लेकिन पहले अगल बगल के वस्तुओं का नाम हिंदी में जान जाए, मंत्री का नाम जान जाए, मंत्री किसको कहते हैं, तो बाद में इंग्लिश जानेगा तो पूरे दिमाग में आ जाएगा और वह एक वैज्ञानिक पद्धति पर सीखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल? 4 साल में ठूस देते हैं।
जबकि सरकार कहता है कि 6 साल में नाम लिखवाने के लिए, और 4 साल में क्या कर देते हैं, इंग्लिश मीडियम, टेम्पू से जो, गाड़ी से जो। सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। चलिए, यह मॉडल गति है। आगे क्या लिखा हुआ भाई? 6ठी कक्षा में, कौन कक्षा में? 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया। जैसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, अब इंग्लिश सीखेंगे, वोकेशनल कोर्स समझ जाएंगे, एक्स्ट्रा है वो ले लेना। तो समझ में आ रहा है ना बात? तो 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। स्नातक डिग्री के कोर्स को बढ़ाकर कई साल कर दिया गया है? 4। और आप लोग अभी नाम लिखवाने वाले 4 साल वाला में, क्या बात समझ में आ रहा ना? पहले कैसे साल का था? 3 साल। 3 साल। 5 साल लगता था, अब 4 साल का हो गया, तो कैसा लगेगा? 6 साल। 6 साल तो लग ही जाएगा। 6 साल लगेगा। आप समझ में आ रहा? आगे बढ़। चलो, एक नई शिक्षा नीति में एमफिल को, नई शिक्षा नीति में एमफिल के कोर्स को हटा दिया गया है। पहले फिलोसफी का एमफिल होता था, एमफिल, तो उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। बदला में अब सीधे कहा है कि 4 साल के ग्रेजुएशन कीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए? पीएचडी का डिग्री और ले लीजिए। पीएचडी करने से डॉक्टर की उपाधि मिल जाता। आगे अपना नाम क्या लिख सकते हैं? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। बात समझ में आ रहा? यादव। क्या कर सकते हैं? डॉक्टर लिख सकते हैं। टेंशन ना ले। समझ में आएगा बात? तब पीएचडी, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन क्या डॉक्टर थे? नहीं, पीएचडी का उपाधि था। राजेंद्र प्रसाद क्या डॉक्टर थे? नहीं, लेकिन पीएचडी का पढ़े हुए थे, तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र डिग्री लेकर मतलब क्या जाता है? उसमें आप डॉक्टरेट हो गए किसी सब्जेक्ट में। आप अब कोई आपको मैथ देगा तो चीर फाड़ दीजिएगा, इंग्लिश देगा तब पूरे बात बोल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% तक खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में अभी कितना परसेंट है? 4.43% है। पूरे एग्जैक्ट याद रखना होगा, 4.43% है। और कितना परसेंट रखा गया है? 6%। यानी जितना देश में पैसा आए, जितना उछलाया गया, उसका 6% शिक्षा में खर्चा करना है। किसको? केंद्र सरकार को। बात समझ में आ रहा ना? 6% किस पर? शिक्षा पर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब तो शिक्षा महंगा हो रहा है, कोर्स का दाम भी बढ़ रहा है। क्या नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक कै तक रखा गया है? सब स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर का फुल फॉर्म क्या है भाई? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ, जबकि माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। बात समझ में आया कुछ? देखो, कहने का मतलब क्या कर रहा है? 2030 तक जितना बच्चा है सबको 2030 तक, जो अभी भी बहुत सारे लोग वंचित है स्कूल से, है ना, बहुत सारे बच्चा अभी भी नहीं पढ़ते, तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि एक एक बच्चा स्कूल का कहाँ, एक एक बच्चा गांव का कहाँ जाए? स्कूल में। लेकिन बहुत गरीबी रेखा है अपना देश भारत में, तो सब बच्चा स्कूल में नहीं जा पाता। तो इसके लिए नीतीश कुमार ने जीविका वाला भी अपनाया है। उसी को कहते हैं कि जाइए आप बच्चा को लेकर तैयार व्यार करा के जाइए, तब आपको पैसा मिलेगा, मिलता है ना। तो उसके आधार पर सब बच्चा को केंद्र सरकार बोला है कि कहता 2030 तक सबको स्कूल में 100% तक पहुंचा देना। एक को लेकर खाली नहीं होना चाहिए, पढ़ने से वंचित नहीं होना चाहिए के साथ। जबकि माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल, माध्यमिक स्तर मतलब क्या भाई? 10वां लेवल, कम 10वां तो सब, 10वां तक तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। माध्यमिक मतलब है ना मैट्रिक, मैट्रिक तक क्या करना है? सबको पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, 4था 5वां पढ़ लिए, 10वां 8वां तक पढ़ लिए, फिर छोड़ देते। तो ऐसा नहीं, 2030 तक पूरे कम से कम सब घर में मैट्रिक होना ही जरूरी है, चाहिए, कमाने नहीं निकलना पहले। बात समझ में आ गया? फिर क्या कहा है? कक्षा में जीईआर 2035 तक कितना रखने का बात किया गया है? 50%। मतलब हाई लेवल तक पढ़ाई करने का 35 तक कहा गया है। 2000 कै % रखने के लिए? 50%। इसका मतलब कि अभी भी 30% से कम ही लोग हाई लेवल में पढ़ते, ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट कम पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अभी भी कम। 2035 तक मतलब अभी से आप जो लीजिए, 13 साल 12-13 साल तक कह रहा है कि 50% पुराएंगे,
तो अभी कितना होगा, कम में होगा। बात समझ में आ रहा है ना। हाई लेवल का कोई नहीं पढ़ता, ग्रेजुएशन तो पढ़ता ही नहीं है लगभग। हम बोल रहे हैं नहीं, कौन बोल रहा है, शिक्षा नीति बोल रहा है, हम बोल रहे हैं नहीं। आगे बढ़े हम लोग। अगला लाइन क्या है, छात्रों की प्रगति के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया गया है। छात्रों की प्रगति के लिए मतलब छात्रा का विकास के लिए छात्रों के परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया गया है कि कौन बच्चा कितना सीखा है उसके लिए रिसर्च टीम जाएगा और उस रिसर्च टीम का नाम क्या रखा है, परख। जैसे इंदिरा आवास ले लेता है तो खोजना था ना कि घर हो कि ना, गाड़ी हो कि ना, जनसंख्या वाला में। उसी तरह सीखा कितना है या सिखाया कितना है यह संस्था कौन चेक करेगा, परख नामक संस्था। बहुत पैसा हो गया तो सीबीआई जांच करने आ जाता है ना। उसी तरह क्या सीखा है, प्रगति हुआ है कि नहीं विद्यार्थियों में, यह कौन संस्था देखेगा, परख नामक केंद्र स्थापित किया गया उसके लिए, है ना। आगे बढ़े। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 3 से 18 साल के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना अवश्य जरूरी अवश्य है। 18 साल तक देना एकदम जरूरी ही जरूरी, 2030 तक सबको हो जाएगा। क्योंकि 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार है और शादी करने का कहिया से है, 21 कर दिया गया, लेट कर दिया। लड़का को 21 21 क्या है तो अब 24 पहुंचाएगा ना। तो आगे जबकि वोट देने का 18 ही पर है। हाँ, आदमी वोट देने से समझदार होता है कि शादी करने से, शादी करे से तब वोट पहली बुड़बकरियों में दिवा लेता है। 21 साल का लड़का का शादी होगा तो ग्रेजुएशन में नहीं रह पाएगा। हाँ, तो सही पकड़े हैं लेकिन ग्रेजुएशन करते 18 चल पाएगा, इसीलिए तो बोला गया। चलिए आगे। यूजीसी AICTE NCTE को हटाकर हायर क्या कर दिया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। पहले सर्टिफिकेट आता था ना अलग अलग ढंग का, यूजीसी नेट का इस यूजीसी को लेता था ना, यूजीसी नेट AICTC ये सबको हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। अब अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए एक वो निर्माण कर दिया गया। क्या चीज, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं हम। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा 2020 में आया था और ये अपना लिया था कि इस मॉडल से पढ़वाएंगे 5 3 3 + 4 प्लस ये सब। बार शिक्षा नीति लागू हुआ है 3 बार, 2 और 1968 1986 2019 2019 सही बोले हैं। 1968 के समय में पीएम कौन थे भाई, पलट दो। 1968 के समय में जब शिक्षा नीति आया था तो उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1986 के समय में राजीव गांधी और 2019 के समय में नरेंद्र मोदी। बस हो जाएगा। अब देखो 1992 में भी शिक्षा में संशोधन करने की बात आया। शिक्षा नीति नहीं बदला था, लेकिन 1992 में 1986 वाले शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। 1986 में बहुत कमियां था तो उसको कब सुधार किया गया था, 1992 में। तो शिक्षा नीति नहीं बोलते हैं, बस संशोधन वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संशोधन। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्रियों के नाम आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग को याद हो गया होगा और याद हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हम अपनी बात को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ऑफलाइन के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं पूजा विद्या मंदिर से। तो धन्यवाद।